सपने सपने कल्पना के आधार पर निर्मित होते हैं, लेकिन कई बार ये वास्तविकता का एहसास दिलाते हैं। ऐसी ही एक सपनों की कहानी अंश की है। कहानी में आगे जाने से पहले माँ के लिए तो सब लाइक करते हैं, देखते हैं पिता के लिए कौन चैनल को सब्सक्राइब करता है। अंश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने अभी अभी नौकरी शुरू की ही थी, लेकिन वह शुरुआती दिनों में ही अपने काम में पूरी तरह डूब चुका था। अंश की मेहनत को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट के सार्वजनिक निर्णय से उसे टीम लीडर बना दिया गया था। दरअसल ये कंपनी अंतरिक्ष के लिए उच्चतम दूरसंचार तकनीक स्थापित करना चाहती थी और इसी दिशा में ज्यादातर देशों की कंपनियां भी काम कर रही थी। अंश की कंपनी चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर का निर्माण कर ले ताकि कोई और कंपनी आगे न निकल सके। धीरे धीरे अंश के ऊपर काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन अंश ऑफिस देर से पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगता है कि वह पहले भी इसी तरह से ऑफिस आया है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था उसे उसी के अनुसार लोग दिखाई देते जा रहे थे। कुछ लोगों से बात करने से पहले ही अंश को उनका जवाब पता होता। अंश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना कुछ पहले से कैसे जानता है। अगले दिन फिर वही सिलसिला दोबारा होता है, जिससे वह भौचक्का हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी उसके सामने रिपीट टेलीकास्ट की तरह दिखाई दे रही थी। कुछ समय पहले जिन घटनाओं को वह देख चुका होता वह दोबारा उसके सामने हुबहू होने लगती। एक दिन वह अपने ऑफिस के एक कर्मचारी का एक्सीडेंट देखता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए वह अगले दिन ऑफिस पहुंचकर उसी सिग्नल के पास खड़ा हो जाता है जहां वह एक्सीडेंट हुआ था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, अचानक वही एक्सीडेंट दोबारा होता है, जिसे देखते ही अंश घबरा जाता है। अंश को यकीन हो जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, जिससे वह पहले से ही चीजों को देख पा रहा है। उसने तय किया था कि वह अपना मानसिक परीक्षण करवाएगा और इसी सिलसिले में वह एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास पहुंचा। मनोरोग विशेषज्ञ बहुत अनुभवी था। उसने कुछ देर की बातचीत से ही अंश की समस्या का पता लगा लिया और जैसे ही उसने अंश को बताना शुरू किया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कई दिनों से दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक पहर उसकी आंखें खुली होती और दूसरे पहर वह सपनों में होता, लेकिन दोनों में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल था। चिकित्सक ने बताया कि आप अपने किसी भी काम से पूरी तरह संपर्क स्थापित कर रहे हैं, इसलिए आपके सपने भी आपकी असली जिंदगी से कनेक्टेड हैं। यदि आप इन्हें रोकना चाहते हैं तो कुछ दिनों तक आपको अपने विचारों से अलग होना होगा और आपको ये समझना होगा कि आपका शरीर दो लोगों का सहयोग होता है। एक आपका मन जो आपके जन्म के बाद की याददाश्त का परिणाम है और दूसरा जिससे आप परिचित नहीं है लेकिन वह हमेशा आपके साथ होता है। आपको उसी दूसरे पर नियंत्रण हासिल करना होगा, तभी आप अपनी वृत्तियों से हटकर निर्णय ले सकेंगे और आपके सपने भी आपको भ्रमित नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिमाग को विचारों से शून्य करना होगा है और यह केवल ध्यान की क्रियाओं से ही संभव है। बस फिर क्या था, अंश ने मनोरोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन पर चलना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने सपनों से बाहर आ सका। अंश समझ चुका था कि यदि जिंदगी में नियंत्रण रखना है तो पशुओं की तरह शारीरिक तल से नहीं बल्कि पूर्ण चेतना के साथ मानवीय संभावनाओं के विशाल रूप को देखते हुए जीवन जीना होगा। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।